जब तैयारी का दौर बीच में पहुंचता है ना, सितंबर अक्टूबर के बीच पहुंचता है, तो ये पीक पे जाता है। तो भाई तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, सब्जी बेचने की तो तैयारी कर नहीं रहे हो। हम बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सीख कितना रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है इस समय पर। मान लो कि तुम मेहनत करते हो x, लेकिन तुमको x/2 मिलता है और किसी को x मिलता है, तो कोई बात नहीं, तुम 2x मेहनत कर, लेकिन फायदा तो मेहनत करने का ही मिलेगा ना। और तुम जब डॉक्टर बनोगे तो लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे। मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें संघर्ष और पेन और ज्यादा है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम ये हो गए, हम वो हो गए। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो सब्जी बेचते होंगे ना, उनसे पूछ लेना। सुबह 4 बजे उसके मंडी जाते हैं, मंडी से बैगन खरीद के लाते हैं, आलू भिंडी खरीद के लाते हैं, फिर वो दुकान लगाते हैं, फिर आंटियाँ आ जाती है, धनिया मिर्ची फ्री में ले जाती हैं, फिर बहुत संघर्ष है इसमें। सबसे पहले तो एक बात सुनो, बहुत सारे बच्चे बहुत डिप्रेशन वाला मैसेज, और ये होता है जब तैयारी का दौर बीच में पहुंचता है ना, सितंबर अक्टूबर के बीच पहुंचता है, तो ये पीक पे जाता है। हम बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम ये हो गए, हम वो हो गए। तो भाई तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, सब्जी बेचने की तो तैयारी कर नहीं रहे हो। अच्छा मान लो तुम सब्जी की दुकान खोलने जाओगे, संघर्ष उसमें भी है, उसमें भी बहुत कंपटीशन है। कहाँ ठेला लगाओगे, ठेला लगाने की जगह नहीं मिलती बहुत जल्दी, जाके कोशिश करके देख लेना, मार के भगा देंगे। फिर जहाँ से मंडी से सब्जी लेके आओगे, सुबह 4 बजे उठ के जाओगे सब्जी लेने, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो सब्जी बेचते होंगे ना, उनसे पूछ लेना। सुबह 4 बजे उसके मंडी जाते हैं, मंडी से बैगन खरीद के लाते हैं, आलू भिंडी खरीद के लाते हैं, फिर वो दुकान लगाते हैं, फिर आंटियाँ आ जाती है, धनिया मिर्ची फ्री में ले जाती हैं, फिर बहुत संघर्ष है इसमें। फिर शाम को दुकान बंद करना, और बहुत मेहनत है। और ये मेहनत करके मान लो तुम सक्सेसफुल हो भी गए, इतना संघर्ष करके तुम सक्सेसफुल हो भी गए। अब तुमने अपना किसी दोस्त को या फैमिली को या रिलेटिव को अपना संघर्ष सुनाने बैठोगे, अरे आप नहीं जानते हो, अपना मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओगे, मैं पहले सब्जी बेचने की कोशिश कर रहा था, तो सब्जी बेचने में ये संघर्ष हुआ मेरा। क्या तुम्हारे घर वाले सुनेंगे? क्या तुम्हारे पड़ोसी सुनेंगे? सब्जी बेचने में तुमने स्ट्रगल जो किया है, क्या तुम्हारे रिलेटिव सुनेंगे? क्या तुम्हारे मोहल्ले वाले सुनेंगे? गाली उल्टा और देंगे। अब तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, अब मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें संघर्ष और पेन और ज्यादा है, मुश्किलें और ज्यादा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, प्रेशर ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, इफिशिएंसी बढ़ाने का प्रेशर ज्यादा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, सिलेबस का टेंशन ज्यादा है। हाँ है। अब भाई संघर्ष और पेन जब लेके तुम डॉक्टर बनोगे, और कल को तुम सुनाओगे कि एक्चुअल में मेडिकल की तैयारी करते हो उसमें ये पेन दिक्कत आती है, तो 4 लोग सुनेंगे, बोलेंगे हाँ यार वो में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इतने बच्चे बैठते हैं, जहाँ पे 22-23 लाख बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे टॉप 20,000 में आना, मतलब 0.1% में सेलेक्ट होके जाना कितनी बड़ी बात है। तो लोग सुनेंगे भी। तो जीवन में संघर्ष और परेशानी जितना तुम ज़्यादा करोगे ना, तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में लोग तुमको उतना ज्यादा सुनेंगे और समझेंगे और तुमको अप्रिशिएट करेंगे, सैल्यूट करेंगे। तो ये जो संघर्ष होता है ना, ये जो पेन आप लेते हो ना, ये जो मेहनत करते हो ना, ये सब कहानी बनाने के लिए होता है। ये तुम्हें दुख देने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे प्लेजर के लिए, ये तुम्हारे मतलब प्राउड के लिए है, इसलिए होता है। तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा संघर्ष करोगे, उतना ही ज्यादा तो सीना चौड़ा करके किसी को सुना पाओगे। भाई मास्टर तो सब होते हैं, लेकिन आप अलग सर को क्यों पसंद करते हैं? मास्टर तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप अलग सर को क्यों पसंद करते हैं? अलग सर की जर्नी को, PW क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा संघर्ष था, लालच भी था, उससे भी ऊपर उठा आदमी, संघर्ष भी बहुत किया, मेहनत भी बहुत किया। अब इसीलिए पसंद करते हो ना। अगर कोई और दूसरा आदमी है जो उतना मेहनत नहीं किया, उतना संघर्ष नहीं किया, उसके बारे में आप जानते तक भी नहीं हो। तो ये जो भी आप पेन लेते हो, मेहनत करते हो, ये सब कहानी बनाने के लिए होता है एक्चुअल में। ये तुम्हें दुख दर्द देने के लिए नहीं होता है। ये सारा स्ट्रगल, सारा संघर्ष, ये आपकी कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांचपूर्ण बनाएगा। यही तो कल जाके तुम सुनाओगे तो लोग सुनेंगे, अप्रिसिएट करेंगे कि ओ भाई, कोई मान लो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, उसको तो 5वीं क्लास से डॉक्टर साहब ने गाइडेंस दिया था, और उसको 8वीं में कोचिंग करा दिया था, 9वीं में तो उसको 12th का सिलेबस करा दिया था, 10वीं में तो ड्रॉपर जैसे पढ़ा दिया था, 11वीं में आते आते उसका रिवीजन 10 बार हो गया था, 12वीं में आते आते उसने डॉक्टर बन गया। अब वो डॉक्टर बन गया और वो जाके अपने दोस्तों के बीच में या रिलेशन में कहीं जाके संघर्ष की कहानी सुनाएगा। हो सकता है उस बच्चे ने बहुत संघर्ष किया होगा, लेकिन उसकी कहानी कोई नहीं सुनेगा। बोले तुम्हारा पापा तो डॉक्टर था,
उसने तुमको बचपन से गाइड किया, उसका भी एक अलग दर्द है बेचारे का। उसने मेहनत किया लेकिन क्रेडिट उसको जाएगा ही नहीं। बोले तेरा बाप तो डॉक्टर था, उसने तो बहुत पहले से तुमको ये कराया था, गाइडेंस दिया था, पहले से तुमको कोचिंग करा दिया, तुम्हारा क्या है, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन तुम अगर एक किसान के बेटे हो, तुम अगर पापा संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आर्मी में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और संघर्ष से वहां तक पहुंचे हैं फैमिली को लेके, और तुम जब डॉक्टर बनोगे तो लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे। तो भाई मजे लो, संघर्ष को एंजॉय करो, खुश होके काम करो, क्योंकि दुखी होके तो कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। तो अच्छा है ना कि खुश होके मेहनत करके पढ़ लो, पहली बात। और दूसरी बात कि तुम्हारे मन में आएगा कि अगर नहीं हुआ तो इतना याद रखना कि मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि देख भाई, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, तुमसे 10 साल, 10 साल नहीं, 2 साल उम्र ज़्यादा ही होगा मेरा, तुमसे क्या 2-3 साल बड़ा होऊंगा बस मैं, और क्या। तो तुमसे 2-3 साल उम्र ज़्यादा है, 2-3 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुम तक ही आएगा, कोई और लेके नहीं जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ रिलीजन, सब कुछ यही कहता है कि तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुम तक वापस आएगा, कहीं नहीं जाएगा। भले ही वो किस फॉर्म में आता है तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो आएगा, आएगा और आएगा। यस, तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुम तक ही आएगा। चलो, 40 साल आप बड़े हो रे, शकल देगा अपना, इधर देख। तो भाई मैं तुम्हारे यहां पहुंच गया पढ़ाई करते, ध्यान से सुनिए, मत घबराइए। अब मतलब मैं इसलिए बोलना जरूरी था, इसलिए बोलना जरूरी था कि रोज भाई साहब हम परेशान हैं, हम दुख में हैं, हम दर्द में हैं, हमारा जीवन खराब हो गया है, हमारा जीवन बर्बाद हो गया है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमको कोई गाइड नहीं कर रहा, हमको ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। चुपचाप पढ़ा रहा हूं ना, रोज आके यहाँ पे पढ़ना भाई, मेरे हाथ जोड़ रहा हूं, पढ़िए ना, पढ़िए, मेहनत करिए। जितना देखो, तुम्हें तुम्हें किस बात नहीं होगा, अरे नहीं होगा तो बहुत लोगों का नहीं होता है, तो जीवन नहीं जीते हैं क्या? और जिनका नहीं होता है वो अच्छा नहीं करते क्या? जिनका हो जाता है उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा भी करते हैं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सीख कितना रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है इस समय पर, यही इंपॉर्टेंट। और मान लो कि तुम मेहनत करते हो x, लेकिन तुमको x/2 मिलता है और किसी को x मिलता है, तो कोई बात नहीं, तुम 2x मेहनत कर, लेकिन फायदा तो मेहनत करने का ही मिलेगा ना, फायदा तो हमेशा मेहनत करने का ही मिलेगा। संघर्ष करता रहा, पर सीख, इंपॉर्टेंट ये है भाई मेरे। चल देख इधर, मान ले मैं सब्जी लेने आया, तूने बोला कि ठीक है मास्टर साहब बोलो